अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं सर। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? नहीं, इसका एक कॉमन रूल है। आप किसी भी जो आपके पास रेशियोज होते हैं ना, प्रोपोर्शंस, आप उसको जीरो के अलावा किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो प्रोपोर्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, ये वाला रूल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, फिर कुछ 3 से 4 कुछ और कॉमन रूल्स हैं जो नॉर्मली आप हमसे ना पास्ट पेपर्स में पूछता रहा है, वो डिफरेंट एफपीएससी डिफरेंट पेपर्स के अंदर। एक है फोर्थ प्रोपोर्शन, पता है इसके बारे में? इसके अंदर फोर्थ प्रोपोर्शन हमारी ये होगी डी। सही है। थर्ड प्रोपोर्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर हमें कहता है ना अगर थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढो तो हमारा ये बनता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ये वाला पार्ट? सर एक दफा दोबारा बता दीजिए आपने किस तरीके से किया। ये रूल्स हैं, ये तरीका नहीं है। जब कंपाउंड रेशियो के बारे में पूछेगा ना एग्जामिनर, तो आपने इन 3 रेशियोज में से आपने तीनों का पहला उठाना है, ए सी एन ई इस तरफ, एंड तीनों का दूसरा उठाना है, बी डी एन एफ एक तरफ। ये भी ठीक है। रूल है, ये भी रूल है, ये भी रूल है और ये भी रूल है। ठीक है, और ये वाला भी रूल है। सही है? ठीक है सर। सर इन रूल्स की चलिए कोई एग्जांपल बताएंगे आप आगे? हम आगे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्हीं के अभी डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आज का टॉपिक यही है। सही है, सवाल क्लियर है? यस सर। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। क्लियर है? समझाऊं? हमें यहाँ पे बी की वैल्यू पता थी। बी यहाँ क्या है, हमने इस वाले फॉर्मूले के तहत हम आगे बढ़े। ठीक है, हमने सी सबसे पहले ढूंढना है ना एबीसी को पूरा करने के लिए। तो हमने इन दोनों में सी, इस चीज के अंदर तुमने ये वाली चीज उठा ली, 4:7। हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनके ओवरऑल प्रोपोर्शन के ऊपर फर्क नहीं आता। याद है? यस सर। जी सर। अब सवाल आता है कि हमने स्पेसिफिकली ये दो वैल्यूज ही क्यों उठाई? ये दो वैल्यूज इसलिए उठाई हैं कि देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन के अंदर 9 किधर था? बी की जगह पे 9 था, जी सर। ये रहा। यस। एंड सेकेंड प्रोपोर्शन में बी की जगह पे क्या था? 4। ये रहा। सही है? यस सर। इस तरह हो सकता है। सर वहाँ 4 और 7 कैसे आया? 63, 79, 63 मल्टीपल नहीं है ना 7 का, 4 का। वो क्लियर है मैडम? यस सर। सर सर जी जी। सर ये हम लोगों ने लिखा है 4/7, ये सेकंड स्टेप में ना सर। ये थर्ड स्टेप ये सर, ये इससे आगे सर ना 7 × 9/4 जो लिखा हुआ है सर। जी जी जी। तो यहाँ पे ये पहले बी की वैल्यू तो यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे भी 4 दी हुई है, तो 4 पहले नहीं लिखा और ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझ, इससे यहाँ पे सर ये। बता देता हूँ, देखें ये वैल्यू थी। यस सर। पहला रूल क्या है रेशियो प्रोपोर्शन का कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चाहे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, 15 से करूं, 50 से करूं, क्या इन दोनों के रेशियो पे फर्क पड़ेगा? नो सर। कोई भी नंबर उठा सकता हूं। यस सर। सही है। तो मैंने अपनी ईज के लिए, ताकि मैं यहाँ पे इक्वेट सी की वैल्यू ढूंढ सकूं, जी ठीक है, बी तो दोनों में कॉमन था ना, जी। मैंने सी की वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने अपनी ये वैल्यू उठा ली 9/4 की, सॉरी 9/4 कहां से आया? यहाँ पे बी की वैल्यू 9 थी, जी सर। यहाँ पे बी की वैल्यू 4 थी, ये इसलिए मैंने यस उठा लिया। ठीक हो गया सर। ओके सर। सही है? यस सर। यस। अच्छा सर ये सर जो एक हमने और 9/4 उठाया है, इसकी जगह हम कुछ भी उठा सकते हैं, लाइक 5/9 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी भी सेम रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके रेशो के अंदर फर्क नहीं आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, आप मुझे बता दें कोई भी वैल्यू। 5/9 से। 5/9 से। सही है? यस सर। 4 × 5 क्या होता है? 20। 20। 7 × 5 क्या होता है? 35।
इन दोनों को करें मल्टीपल, क्या नाम है, डिवाइड करें। सर 2.2 तक ही आएगा सर, 9 2 18 होता है बस, 2.23 हो सकता है बस। सर इनको क्रॉस ठीक है ना? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ? मैडम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में नहीं होंगे, ये डिवाइड हो Okay. सकते हैं इस तरह, बताता हूँ, ठीक है, जी सर। इस तरह हो सकते हैं, सॉरी, जी सर। क्लियर है अब? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं इसको सर, ये पूरा सॉल्व कर देखिए- लूं, फिर आपके इस बारे में सारे सवाल कर लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लूं मैं जरा, ओके ठीक सर। है। अच्छा, अब मैं यहाँ का इनका जो ये वाला पार्ट है, इसको अगर खत्म करने के लिए मैं इन तीनों वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कोई फर्क आएगा? नो सर। नो। नो सर। क्या वैल्यूज बनेंगी? 20, 36, 63। पहला आंसर आ गया हमारा। यस सर। अगले आंसर पे जाएं, ये ढूंढना है, दोनों को मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी, कोई फर्क पड़ेगा दोनों की वैल्यूज में? नो सर। a अपॉन b क्या था? 5/9, b 4 अपॉन over c क्या 7, था? कितना है 5 into 4? 20, 20, 9 into 7, 63, क्या आंसर आया हमारा? 20 यही ratio आंसर है। सर ये तो ऊपर से भी पता ही लग रहा जरूरी नहीं है, एट टाइम्स वैल्यू चेंज हो जाती है, रेशियोज जब तीनों रेशियोज एक साथ जाते हैं ना, एट टाइम्स चेंज हो जाती है। सर ये सेकंड स्टेप में क्या किया है, a ओवर b मल्टीप्लाई b ओवर c, ये कैसे हो गया? इन दोनों को मैंने आगे पीछे वैल्यूज आगे पीछे किया है ना, वो क्यों सर हमने किया ये? कर सकते हैं ना, इश्यू थोड़ी है। मुझे बताएं एक सेकंड, सपोज 3 over 4 होता, इसको मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू मैं इधर ले आता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे? नहीं। यहाँ पे भी वही अच्छा चीज मतलब हुई कि है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने ऊपर वाला स्टेप जो किया है, जो स्टार्टिंग में कौन सा आपने वाला? रेशियो b रेशियो c जो निकाली है आपने, सर इसका जी, जी। सबसे सिंपल मेथड ये नहीं हो सकता था कि हम a रेशियो b रेशियो c लिखते हैं, a b की वैल्यू पहले लिखते हैं 5 और 9, फिर नीचे उसके 4 और 7 लिखते हैं, फिर उसको सिंपल वो जैसे हम वो वाले मेथड में करते हैं, प्रोपोर्शन का एक मेथड हम लोगों ने किया था, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4 को 9 से, 9 को 7 से, तो वो तो सिंपल रेशियो इस तरह से मैं भी निकल यही आ रही है। सोच रही हूँ कि ये तो बिल्कुल ही कर जी, सकते ये हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर। वो वाला तरीका बताएं एक बार, ये तो बिल्कुल भी समझ में आया मुझे, पता नहीं मैंने सवाल बहुत वापस दिमाग लिख लेते लगाया। हैं, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है ये पिछले वाला एक पेज बार से। सॉल्व कर लें, फिर आते हैं आपकी तरफ। ओके सर। ठीक है, आप कौन सा वाला कह रही हैं, मैं तीनों को एक साथ उठा लूं, ऐसा ही कह रही है मैडम? जी सर, इसके ना नीचे लिखे a के नीचे, जैसे a की वैल्यू हमारे पास, a रेशियो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5:9 है। ठीक है, आ गई। सर इसके नीचे लिखे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे, रेशियो की फॉर्म में लिखे। ओके, आगे। आगे हमारे पास b रेशियो c है, तो b की वैल्यू हम्म। हमारे पास क्या है, 4 है, 9 के नीचे 4 आएगा और आगे उसके 7। सर डिवाइड ना करें आप, इस तरह से कर रहे, इस तरह से नहीं मैं कह रही, मैं दूसरी तरीके से कह रही हूँ। अच्छा, ये यूं कह रही हैं आप? हाँ, 4:3। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब किस तरह से ये यूं zigzag वाला जो ये- कह रही हैं? हाँ जी, zigzag वाला जो है। 5 into 4 20, 4 9 से 36, 63, 63। इससे भी हो सकता है, तरीके मैडम हजारों हैं। ये वाला इजी है सर। सर बुक बहुत पीछे चली गई। जो नेक्स्ट स्टेप में आपने किया है ए रेशियो सी, उसको करने का मतलब ये है कि जोन से भी दो हमने फाइंड करने हो, उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, तरीका ये वाला बहुत आसान है, जब भी हमने वापस किया है ना इस तरीके में, और मेरा सबसे पहले ये तरीका करवाने में मकसद सिर्फ इतना था, थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो, एंड कंफ्यूजन के तहत जो आप लोगों के 4-5 सवाल निकलेंगे ना, जितने भी सवाल निकलेंगे इस वाले मेथड में, वो शुरू में फिल्टर आउट हो जाएंगे, एंड बाकी जितने भी सवाल हैं आगे उनमें कोई कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट नहीं हो। ठीक है, इस वाले साल बताएं कितने रूल्स लगाए हैं हमने? पहला रूल, दूसरा रूल, सही है, ये तीसरा सीखा, ये चौथा सीखा, एक ही सवाल में कितने रूल्स फिल्टर आउट हुए? 4। सही है, क्लियर है? जी सर, क्लियर। मैंने आपको ये चीज पहले दिन भी बताई थी कि जरूरी नहीं है जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ना, मेथड वो ही ठीक हो। मैंने पहले दिन भी आपको ये बात कही थी, मेथड कोई भी हो सकता है। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, ए रेशियो सी, जिसमें हमने फाइंड किया है, उसमें मैं ये जी, पूछना चाह रही थी कि हमारा काइंड ऑफ रूल होता है कि जब हमारे पास 3 रेशियोज गिवन है और हमें कोई सी 2 फाइंड करनी है, तो थर्ड जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। नहीं, जरूरी नहीं है थर्ड वाले में मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आप किसी भी टाइम किसी भी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते ओके सर। सर Sir, आप kindly इस मेथड अपनी से पार्ट 2 next कर step- लें प्लीज। हैं। जी, सर ये जो भी आपने मेथड किए इसके साथ पार्ट 2 कर ले अगर। पार्ट 2 भी कर लेते हैं। सर काइंडली ये zigzag वाला मेथड बता सकते हैं, ये आपने भी क्या किया सेकंड पार्ट में? ये जो बता देता आपने हूँ, देखिए ये रूल ये वाला होता है, जब हमारे पास 3 वैल्यूज ढूंढनी होती है हमने और हमें दी 2 वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए ये मेथड यूज होता है, a into b
ए निकालने के लिए, बी इंटू बी वैल्यू निकालने के लिए, और बी इंटू सी निकालने के लिए। ये रूल तो खैर नहीं, बट ट्रिक है चीजों को जल्दी सॉल्व करने की। ओके सर, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, जब हमने जी, जी। एबिलिटी में मेन एग्जाम में इसको मतलब डिटेल्ड लिखना है, तो फिर अगर हम इस तरह से ट्रिक से करेंगे या हम जो पीछे अपने रूल्स के साथ करवाया है वैसे करेंगे? इस वाले से भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सर, ओके बट जो भी आप करेंगे ना, आपने पूरी वर्किंग साथ दिखानी है, बतानी है। जी। चाहिए? अच्छा, आप में से कोई और एक मैडम थी जो सवाल पूछ रही, पूछे मैडम। सर यही था कि ए ओवर सी की वैल्यू अगर इस मेथड से फाइंड करना। हाँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा? सर इस मेथड से, ये मेथड पहले, ये तो आपने पहले वाले में किया होगा, ये मैडम zigzag देखिए, वाला अगर हम ये जिगजैग वाला मेथड ना 2 वैल्यूज के लिए यूज नहीं होता, ओके सर। ये 3 के लिए यूज होता है मिनिमम। सर इसके लिए हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन वाला जो है रूल वो यूज कर सकते हैं रेशियो सी के लिए। जी, हाँ, बट उससे इजीएस्ट भी मेथड easily ये हो वाला है जी। वो बस आपने वो जब वैल्यूज को कन्वर्ट किया ना, ए की जगह, एक सी की जगह बी कर दिया है इस तरह से, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बाकी ठीक है ये। जी, चलें अगले सवाल पे। सर एक दफा रूल्स वाला पेज, क्या कह रहे हैं? सर एक दफा रूल्स वाला पेज दोबारा दिखाइएगा। मैं रूल्स वाला पेज आपको दिखा देता हूँ। एंड आप में से किसी एक का मैसेज आया कैमरा साफ नहीं है, तो मैं कैमरा भी साफ कर देता हूँ। आप जब तक इसको देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कैमरा साफ करने का इंतजाम करो। सर ये रिपीट कर देंगे आप एक दफा रूल्स? सर नहीं है। अब क्लियर है? जी सर। सर ये ये मुझे रूल्स तो क्लियर नजर आ रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल। अच्छा, रूल्स में क्या चीज समझ नहीं आ रही मैडम, बता दें। सर ये फोर्थ थर्ड, ये क्योंकि मैंने मिस कर दिया था इस वजह से, अगर आप रिपीट कर दें तो। हाँ, मैं कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, इन चीजों को रट्टा मार लें, इनमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शन नाम से ही आसानी क्लियर है कि जब 4 वैल्यूज दी हुई होंगी तो फोर्थ प्रोपोर्शन आखिरी वाली होगी। अगर हमें सिर्फ वो 2 वैल्यूज देता है और कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन रिपीट हो जाती है, फोर्थ को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। सही है? हम ये वाला सवाल आगे कर रहे हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर वो कहता है मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो आप उसको अंडर रूट में ले जाते हैं, सॉरी हाँ, अंडर रूट में ले जाते हैं। कंपैरिजन में कहता है कि वो पूछता है कि कौन सा रेशियो ज्यादा बड़ा है, उसमें ये चीज सिंपल मेथड है। अगर वो कंपाउंड पूछता है तो फिर हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाली को भी और इस वाली को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है मैडम? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये प्रीवियस वाला वो ए बाय सी, फिर उसको कैसे करेंगे हम, जो पेज पीछे का? वही सिंपल, यही वाला मेथड अप्लाई होगा। ओके सबसे सर। आसान मेथड इसमें यही है, जो मेरी नजर में एटलीस्ट। ठीक है, अगला सवाल है, आसान है, क्लियर है? यस सर। सॉल्व हो जाएगा या करवाऊं? सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है क्लास जिसको मसला हो रहा हो इसको सॉल्व करने में? सर मैंने क्लास बिल्कुल अभी ज्वाइन की है, तो एक दफा करवा करवा दें। दें सर। सर करवा दें सॉल्व। मैं करवा देता हूँ। 2 एक्सट्रीम्स को और 2 मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे लोग। ठीक है, क्लियर है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/9 इक्वल टू 12/x, एंड देन इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यस, कर तब भी कर सकते हैं, ओके। यूं भी कर लें आप। सही है? यस सर। चलें, अब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा करना किस तरह है। ये वाला कौन सा रूल लगेगा, किस तरह होगा? फॉर्मूला सबसे पहले बताएं इसका। थर्ड प्रोपोर्शन वाला रूल लगेगा सर। फॉर्मूला बताएं इसका। सेकंड रेशियो थर्ड रूल जो है, को डबल थर्ड रूल, फॉर्मूला डिक्टेट करवाएं। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स। सर ये होगा Mean- 16 मीन प्रोपोर्शनल। b into नहीं, मीन b वाला ratio डिफरेंट है x, मैडम, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। b ratio x, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 16 ratio 36 ratio x। यस सर। यही होगा। सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे? सही, जी सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब निकालना है हमने मीन प्रोपोर्शन। क्या फॉर्मूला लगेगा इसका? अंडर सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। यही फॉर्मूला है, सर ऐसा ही होगा। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चला पता क्या हुआ है? यस यस सर। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। तीनों डुएबल है। यस सर। सर। यस सर। चलें आगे चलते हैं फिर। सर 116 के आगे क्या लिखा है आपने? उमंग। अच्छा सर, आप बोलते नहीं हैं, भूल जाते हैं अमंग, साथ साथ। जी, अमंग जूम इन कर लो थोड़ा सा। सही है? यस सर। यस। अच्छा, इस टाइप के सवालों में ना सबसे पहली चीज आपने करनी है कि रेशियोज को प्लस कर लेना है आप, ताकि आपके पास टोटल वैल्यू हो जिस वैल्यू में से रेशियोज निकल रहे हैं। 83। सही है? अब हमें पता है जितने भी रेशियोज हैं 83 में से डिवाइड हो रहे हैं। द मोमेंट आपने ये कर लिया, समझ लें एग्जामिनर ने आपको आधे नंबर दे, क्योंकि इस सवाल को, अच्छा कैमरा क्लियर नहीं है किसी को भी? क्योंकि आप में से एक आपके दोस्त हैं जो कह रहे हैं क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। उनका फरहान अब आप नेट सिर्फ नेट इशू हो गई इसलिए ऐसा हो सकता है। चलें, अब ए का शेयर क्लियर है? यस सर। चला पता हुआ क्या है? ऐड करने का क्या लॉजिक था? बता देता हूँ। 83 जो आता है। आंसर यही है, सबके टैली हो रहे हैं। यस सर, यही है। यस सर, यही है। अच्छा, आप में से किसी एक ने पूछा था
कि इन तीनों को ऐड करने की ना पीछे लॉजिक क्या थी। देखें, हमें उस बंदे ने ना रेशियोज दिए हमें एग्जामिनर ने कि आपको उसको इस रेशियो में डिवाइड करो। इस रेशियो में हम उनको तब डिवाइड करेंगे जब चलेगा पता ना कि टोटल वैल्यू क्या थी, ओके सर। कि सर ये किस वैल्यू किसी में भी से ये केस रेशियो में निकल रहे थे। ऐसा हो सकता है। ओके ठीक है, ओके सर। आसान जबान में पर यूनिट अमाउंट क्या थी। इस बंदे को 35 यूनिट्स मिले तो उसकी इतनी अमाउंट थी, इस बंदे को 28 यूनिट्स हैं तो कितनी अमाउंट थी, इस बंदे के 20 यूनिट्स है तो इतनी अमाउंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अगले सवाल पे चलें। सर ये आंसर 490 और 392 ये किस तरह है? काट कटा के ये यूं कट कटा के सही है मैडम? को काट के 83 से, किस 83 को काटूं? मतलब किसको? 1162 और 83 सर ये कट के 14 रह जाता है। अब ये 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ये तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन आएगी एग्जाम में, पेपर में? आती है। देखिए, जब हम सारे सवाल कर लेंगे ना तब आपको ना हल्की सी ट्रिक्स बताऊंगा कि चीजें सॉल्व किस तरह की जाती है। ओके सर। ठीक है, देखिए एमसीक्यू बेस्ड कोई भी टेस्ट होता है ना उसका करने का सबसे बेहतर तरीका होता है एलिमिनेशन वाला। एलिमिनेशन मेथड पता है सबको? नहीं सर। बता दें। सपोज हमें उसने बंदे ने 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 20, 40, 53, 69। अब हमसे उसने किसने कोई चीज पूछी है कि मल्टीप्लिकेशन, कह रहा है कि यार आप सपोज वो कह रहा है कि 10 into 4 क्या होगा, ठीक है, या 4 into 10 क्या होगा। तब देखिए, अब 10 into 4 20 तो हो नहीं सकता, वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये तो शुरू में इलिमिनेट कर दिया हमने। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, आपके 2 वैल्यूज तो यहीं पे इलिमिनेट हो गई। फिर इन 2 वैल्यूज में से ना हम लोग नियरेस्ट पॉसिबल गेस लगाते हैं। अगर हमसे कोई इक्वेशन बहुत बड़ी आ गई है, अगर सिंपल है तो ऑटोमेटिकली हम उस आंसर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यस सर। सर इसको करके सर ये आपने जब कंप्लीट कर लिया तो मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया, काइंडली उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं देखता हूँ, चैट में भेजा है। जी सर। एग्जामिनेशन वाला? यस सर। इन examination 200 students failed in English, 800 failed in maths. If 900 students failed in any subject, then how many students failed in both subjects? करते हैं। सर ये जो एलिमिनेशन वाला आपने बताया काइंडली ये रिपीट कर दें। मैं कर देता हूँ रिपीट। आपका सवाल आप श्योर है कंप्लीट है लारे मैडम? यस सर। कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे मिसिंग लग रहा है सेकंड वाली स्टेटमेंट के अंदर। सर मैं देखती जी। एलिमिनेशन मेथड देखें, एलिमिनेशन मेथड के अंदर ये होता है कि सपोज आपके पास ना कोई वैल्यू आई है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए आपको ऑप्शन पूछा हुआ है उसने। एग्जामिनर आपको ना 4 वैल्यूज उसका आंसर देता है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस ही होते हैं, ए बी सी या डी। सबसे पहले ना आप उसमें ना एक्सट्रीम्स निकालते हैं, यार ये आंसर ना किस एक्सट्रीम्स के बीच में होना चाहिए। सपोज वो कह रहा है 9 into 7 का पूछता है वो मुझसे। अब 9 into 7 के अंदर मुझे उसने एक 23 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है, मुझे 83 दिया हुआ है और 63 दिया हुआ है। सही है। अब ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, ये आंसर हो नहीं सकता। ये वैल्यू भी बहुत छोटी है, आंसर हो नहीं सकता। आंसर इन दोनों के बीच में कहीं है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आधी मल्टीप्लिकेशन तक आपको अंदाजा हो जाता है कि आंसर ये वाला है, ये वाला नहीं। मैडम ये स्टेटमेंट गलत है फिर, लेकिन अगर बोथ है तो बोथ उसने पूछा हुआ है हमसे। एनी का सब्जेक्ट मतलब क्या है? सर यही तो समझ नहीं आया था, ये क्वेश्चन था तो मैंने आपको सेंड किया था। मैं सवाल गलत है, सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। ठीक है, ओके सर। वरना हम इसके अंदर नॉर्मली रेशियोज बना लेते हैं। 900 failed in both ना, तो हम टोटल निकाल लेते हैं इसके, यार 200 इसमें से फेल हुए हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं कि यार किस सब्जेक्ट का रेशियो क्या है ओवरऑल। हमें टोटल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स बताता है वो कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। सपोज टोटल स्टूडेंट्स हमारे 1000 थे जी। 900 को भी ऐड नहीं करेंगे? सबसे पहले हमसे, मैडम बता रहा हूँ एक सेकंड, ये सवाल वाली स्टेटमेंट गलत है। इसके अंदर ना सबसे पहले एग्जामिनर को बताना चाहिए था हमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। ठीक है, फिर वो हमें कहता है कि सपोज 200 इसमें फेल हुए और 800 दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए हमारे। पर इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, फिर हम उसकी वेरिएशन निकालते हैं। इस टाइप का एक सवाल है मेरे पास, आगे जाके करते हैं इसको सवाल। तभी मैंने कहा था स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये परसेंटेज वाले में फॉल करता है। सही है, ओके सर। अब आ रहा है कंपैरिजन वाला सवाल। विच वन ऑफ दीज, सबसे पहला नंबर है 2:3, दूसरा है 4:5। अब ये है मल्टीपल चॉइस वाला। अब इस पे एलिमिनेशन मेथड आपको करके भी दिखा देता हूँ, आपको सवाल सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। आपके अंदाजे से क्या ये सबसे बड़ा हो सकता है? नो सर। क्यों? सर इसका क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू। इतना होगा राइट? क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है? सर 66.66 आपने किस बेस पे लिखा है? सर ये 80 मैंने इसको 80 आ रहा है। परसेंटेज फॉर्म में लिया है बस, वरना 0.6 भी कर सकते हैं आप इसको, सेम चीज है। 0.8 आ रहा है सर। परसेंटेज में कैसे करेंगे सर? आप वो करवा दें। मैं करवा देता हूँ, पर मैंने देखें परसेंटेज में नॉर्मली हम जरूरी नहीं हम लूं इसके अंदर। असल आंसर इसका ये वाला है। मैंने परसेंटेज के अंदर इसलिए लिया ताकि मेरे लिए क्या नाम है, चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो। ठीक है, इसका आंसर हमारा 0.8 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 11:13 जो है वो सबसे लार्जेस्ट होगा सर। 0.8 किस तरह? 0.77 ये क्या आएगा? 0.84 अब इसका असल आंसर तो ये रहा। पर आप मुझे बताएं कि अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व नहीं करते
मुझे बताइए क्या ये चीजें देख के सवाल डुएबल है इल्यूमिनेशन वाले मेथड से? बिल्कुल है सर, फॉर मी बिल्कुल। मैं जंप करके ना इन दो वैल्यूज पे खड़ा होता कि यार ये दो वैल्यूज बड़ी होंगी। किस मेथड से सर आपने ये बात की है? मैं अभी आपने बताता बोला। हूँ, देखें ये वाली वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है बहुत छोटी है, सही है। मुझे इसका भी पता है 0.8 है, देखने से ही पता लग रहा है। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता, सिर्फ मेरी आधी मेहनत साफ हो गई इससे, मतलब बच गया आधी मेहनत से। मैं उस मेथड से यहाँ पे आता कि इन दोनों का आंसर मुझे वैसे ही पता है, जल्दी इधर भागो, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई होगा। क्लियर है? सर हम इस बात पे इसको गेस कर सकते हैं, इसका न्यूमरेटर बड़ा है 11 का, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एट टाइम्स usually न्यूमरेटर ये बड़ा होता है, तब भी जरूरी नहीं है कि हमारे ये चीज आए। इसका डिनोमिनेटर भी तो बड़ा है ना बाकियों से। परसेंटेज इस तरह से काम नहीं करती, ये भी है, बट हो सकता है इनकी वैल्यू सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो। सर मैं एक ट्रिक बताऊं? बता दें सर, अगर मल्टीप्लाई कर दे आपस में सर, उससे भी पता चलता है सर। जी, आप में से कोई एक ट्रिक बताने वाला था। सर जो रेशो का न्यूमिनेटर है उसके साथ 0 लगा के पहले उसको डिवाइड करके पॉइंट के बाद पहला डिजिट सबका निकाल लो, फिर जिनका सेम होगा उन दो को उसका अगला डिजिट भी निकाल लो। मैडम वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, जिसने किया हुआ उसको समझ में आता है, जिसने नहीं किया वो उसके सर के ऊपर से गुजरेगी। सर ये देखें, अगर ये 2 है, इसके साथ 0 लगाएं 20, तो ये 6 टाइम्स 18 होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर 40 करें तो 5 8 टाइम्स होगा। तो इस तरह करके मतलब देखने से पता लग जाता है, 0 लगा के करें तो। यस, 6 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, 63 7 टाइम्स आएगा। ये कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स। जी सर। सर तो फिर 40 बाय 50 भी तो 8 टाइम्स आया। उसका अगला भी क्या कह सॉल्व रही कर हैं? लें, उसका एक पॉइंट और सॉल्व कर लें। यस इस तरह 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे। यस। सर एक इसका मिनट। इसका वो क्या कहना जी, जी। चाह रही थी सर, ये जैसे 8 दो वैल्यूज का है, वो कह रही है नेक्स्ट कोई स्टेप भी करना। आगे सॉल्व Next कर करिए। देखिए, बता दे। 13 8000 कितना होता है? 130 में से 26 माइनस करें, 1064 पॉइंट लगा लें, 0 आ जाएगा। कितने 3 से जाएगा ये, 0 लगा लें, यहाँ पे एक और 0 ले जाए। अब बताएं वैल्यू कौन सी बड़ी आ गई? सर 8.3 वाली। जी, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। समझ में आ रहा है? सर कैमरा थोड़ा पास कर लें, नहीं नजर आ। कर लेते हैं पास, एक सेकंड। अब सही है? जी सर। 4:3 में एक किसी के पास दूध आया है जिसमें 4 हिस्से पानी है, दूध है, और 3 हिस्से पानी। अगर दूध वाले की नीयत थोड़ी सी और खराब हो एंड वो इसके अंदर 5 लीटर पानी और मिला देता है, उससे इसका रेशियो चेंज होके ना 4:5 बन जाता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर ये बताएं कि इसके अंदर जो ओवरऑल मिक्सचर था उसके अंदर मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो कितनी। सवाल क्लियर है? यस सर। सर जो न्यू रेशो बनी है उसके में या पुरानी रेशो में? दोनों रेशो में दूध तो उतना ही रहेगा ना, मिलाया उसने पानी है। ओके हमसे सर। वो अमाउंट पूछ रहा है, कितना लीटर था दूध इसके पास। सही है? वैल्यू समझ में आई है? जी सर। फॉर्मूला किस तरह बना है, समझ में आया है? यस नहीं सर। सर बताए ना। हमने सबसे पहला जो रेशो था ना दूध और पानी का, क्योंकि हमें उसका रेशो पता है, हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता, तो हमने इसकी क्वांटिटी को एक्स एज्यूम कर लिया, इसीलिए दोनों को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर। वही चीज हम लोग अपॉन इस तरह लिख सकते हैं सामने, और हम इस तरह लिख सकते हैं ना, हमने इसको इसी तरह लिख लिया। जी सर। अब वो कहता है कि उसने ना जो पानी था उसके अंदर 5 लीटर और पानी डाल दिया, तो हमने जब पानी की वैल्यू एक्स तो नहीं रही ना अब इस वाले की, अगले की हमें लीटर बता दिए कितने लीटर डालें, इसीलिए 5 हमने अलग से लिख लिया। जब 5 लीटर अलग से हमने डाला है तो वो किसके इक्वल हो गया? नए रेशो के इक्वल हो गया, जो हमें उसने एग्जामिनर ने ऑलरेडी दिया हुआ। क्लियर है? यस सर। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? जी। यस सर, क्लियर है। दूध सिर्फ 2.5 लीटर था, जी सर क्लियर हो और गया 2.5 सर। लीटर नहीं था, 2.5 लीटर एक्स की वैल्यू थी। आपने इस 2.5 लीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे सर इसको। जी 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 10। 100 क्यों आएगा? ओह सॉरी 2.5 10 सर 10 10 आएगा 10। सर। 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 7.5। 7.5 पहले रेशो ये था, उसके बाद रेशो ये हो गया था, मतलब लीटर्स पहले ये थे, बाद में लीटर्स ये हो गए। क्लियर है? सर नहीं समझ आई, दोबारा समझाएं लास्ट वाला। ये वाली चीज ना मैंने सिर्फ आगे सिंप्लीफाई करने के लिए समझाई। आप आंसर हमारा यहाँ तक। सर ये जो आपने एंड में सॉल्व किए वहां पे तो सिर्फ वाटर ज्यादा हुआ था ना, पानी को हमने ऐड किया था, तो हमें सिर्फ पानी के साथ उसको 2.5 को नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए वाटर के किया है ना, साथ, ये रहा, लाइक मिल्क के साथ नहीं, सिर्फ वाटर के साथ करना चाहिए। सिर्फ उसके साथ ही किया है ना। 7.5 में 5 ऐड किया, 12.5 बने ना, 10 में तो ऐड नहीं किया मैंने। सर आंसर को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 into 2.5, मैं ये बोल रही हूँ। तो इसको ना करूं मल्टीप्लाई कर? यस सर, क्योंकि वाटर ऐड वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई है, मिल्क तो उतना ही था। आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो 2.5 निकला है ना, ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है। हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि दूध कितना है? 4x है। यस सर।
पानी कितना एज्यूम किया था? 3x। ठीक है सर, वो आपने x की वैल्यू पुट की है ना, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर सिर्फ वाटर ही ऐड हुआ है और वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, मैं हम आपकी बात समझ रही हूँ। हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है मैडम, इस जगह पे आके। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला सवाल है, जो कोई और सवाल आए ना आए ना रेशो, ये सवाल हमेशा आता है। एक मशीन है सर काइंडली जो पिछले 3 मीटर कपड़ा, सर इससे पिछला। इससे भी पिछला, हाँ जी। इस सर वाले को मैंने छोड़ दें, ये वाला भी सवाल गलत था, करना है हमने आगे जाके। ओके सर, ठीक हो गया जी, आगे कर रहे हैं। सवाल समझ में आए? अगर एक मशीन 2 मिनट में 3 यार्ड्स बनाती है तो 50 मिनट में कितने यार्ड्स बनाएगी? थोड़ा सा जूम कर लें। 2 सेकेंड। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50। सिंपल तरीका ये है जिसमें आंसर कभी गलत नहीं होगा। सही है? क्लियर है? यस सर। प्लीज रिपीट इट। ये इस टाइप का सवाल ना हर साल पेपर में आता है, हर साल। सर ये रिपीट करवा दें, मेरा सिग्नल लॉस हो गए थे। मैं कर देता हूँ। कोई और सवाल करते हैं। सपोज एक मशीन है, एक बंदा है जो 3 घंटे में, समझ चल Excuse me, ठीक है, sir? 50 मिनट में। जी जी बोले। सर इसको यूनिट मेथड से भी तो कर ही सकते हैं ना? कर सकते, बट इस वाले मेथड से ना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इस वाले पे किसी भी तरह का सवाल रेशियो में आ जाता है ना, अगर इस टाइम वैल्यू वाला, तो सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। जी सर। एक बंदा है 50 मिनट में 10 समझ लें कि यार जूस के ग्लास निकालता है, 60 मिनट में कितने निकालेगा? सिंपल मेथड है। सर स्क्रीन नीचे चली गई है। कर देता हूँ। क्लियर है? यस सर ये तो वो टाइप है ना जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक आगे भी मतलब इसके अलावा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, कि जिसमें मतलब अगर जो है वो 10 लोग एक काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, तो 15 लोग उस काम को कितनी देर में करेंगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके लिए जरा बता चेंज देता है हूँ। ये। और सर ये जैसे अभी आपने क्वेश्चन किए, इसमें 2 वैल्यूज थी ना, लाइक टाइम और एक और करते चीज। हैं, इसी तरह कुछ करते हैं 3 3 चीजें वाली का भी वैल्यू होता है। कर लेते हैं। मैन, टाइम, वर्क। सर इसके लिए ठीक कंपाउंड है वाला इस्तेमाल होगा सर। जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, 10 लोग आधे घंटे में कोई भी यूनिट 5 करते हैं, ऐसा ही है? यस सर। जी सर। 15 कर दें सर। 15 लोग 20 मिनट। 20 मिनट। हाँ। सही है? जी सर। सबसे पहले कोई एक वैल्यू छुपा दें, इस वैल्यू का रेशो एंगल ऊपर डाल दें। 30 लोग 30 मिनट में 5 काम होते हैं, तो 20 मिनट में कितने होंगे? कम होंगे। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली सर। सर इनवर्सली डायरेक्ट है, एक चीज के कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो डायरेक्ट है ये। यस, डायरेक्ट है ना, जी एरो सर। उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इधर आ जाए। 10 लोग 5 काम करते हैं, 15 लोग कितने करेंगे? ज्यादा। डायरेक्टली इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट, एक बढ़ी है तो दूसरा बढ़ गया। इनवर्स हो जाएगा सर सर। ये एक बढ़ती दूसरी बढ़ती, एक दफा क्लियर करिए, क्या डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसकी मैं छोटी बता सी देता हूँ। एक लाइन डेफिनेशन जी, फिर ये क्लियर हो वाली जाएगा सर। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज के बढ़ने से अगली चीज की बढ़ रही है ना, तो वो डायरेक्टली है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर अगर हम यहाँ पे जो टाइम है वो 20 जो है वो एक्स करते हैं, तो फिर वो इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि 15 मैन जो है वो कम टाइम लेंगे ना, तो अगर वर्क इससे को कोई हम फर्क नहीं कर पड़ता, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ओवरऑल मेथड के ऊपर। हम इसको सिंपली यूं करते हैं, सपोज डायरेक्टली है ना, तो हम इस तरह करते हैं। सपोज जस्ट इन केस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो हमारा ये 15/10 हो जाता। जिस डायरेक्शन में आपकी एरो है ना, वो वैल्यू आपकी न्यूमरेटर बन जाती है। बस सिर्फ इतना फर्क है डायरेक्टली इनवर्स और इनवर्सली के अंदर। आगे वही और सिंपल सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर सॉल्व हो। और सर स्टेटमेंट बनाते हुए भी हमें कोई चीज कंसीडर करनी पड़ती है, लाइक टाइम को हमने सेंटर में रखना है या वर्क को एक साइड पे कोई या फर्क नहीं फास्ट। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सर और हमेशा ऐसा इक्वल ही से होगा पहले ना। भी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या वर्क, क्योंकि वो एक फाइनल चीज होती है, तो उसको हम कोई भी इसी कर सकते हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज सिर्फ ध्यान में रखनी है, वर्क में वर्क रखना है, टाइम में टाइम रखना है, लोगों में लोग रखना। बस आपने सर क्लासेस जो ऑफ ये 20 आपने मिनट क्लास का है सेम रखनी है, डायरेक्टली कैसे हुआ? 20 वैल्यूज आगे मिनट पीछे में कर तो फिर सकते। काम नहीं होंगे। मैंने आपको वही चीज बोली है ना कि आप मुझे कोई सवाल ला दें। सिंपली आपको जो तरीका बताया है ना, तरीके के अंदर सिंपली ये है कि जो डायरेक्टली जिस तरफ एरो जा रहा है ना, आसान जबान में ये वाली चीज, वो न्यूमरेटर बनेगा। डायरेक्टली इनवर्स में सिर्फ ये फर्क है, बस। फिर आगे सिंपल क्या क्रॉस फर्क है सर मल्टीप्लिकेशन। दोबारा? चले बताता हूँ। मैन, टाइम, वैल्यूज आप लोग मुझे बता दें। सर मैं कोई बताऊं? भी एक बंदा बता दें मैडम। सर 20 आदमी है, 2 दिन के अंदर उन्होंने एक दीवार बनाई है। सही है। और उसके बाद 15 आदमी है, 5 दिनों में कितनी दीवारें बनाएंगे? यही सर सवाल है। टाइम को अगर एक्स लें तो उसकी प्रोपोर्शन आएगी। अगला सवाल वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कोई एक वैल्यू छुपाई एंड ये आपने एरो लगा दिया यूं। चाहिए मुझे बताएं कि अगर 2 दिनों में एक दीवार बन रही है, तो 5 दिनों में कितनी दीवारें बनेंगी? ज्यादा बनेगी। ज्यादा लोग, ज्यादा दीवारें, ज्यादा टाइम, ज्यादा दीवारें। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब इसको छुपा लेते हैं। 20 लोग एक दीवार बनाते हैं तो 15 लोग कितने बनाएंगे? डायरेक्टली Inverse या होगा सर। इनडायरेक्टली है? इनवर्स क्यों होगा? सर वर्क डायरेक्ट रिलेशन अलग से 20 लोग एक दीवार बनाते हैं, 15 लोग कम दीवार बनाएंगे। यस आधी सर दीवार बनाएंगे। डायरेक्ट ही है सर आधी ये। बना लें, कम कम, एक से तो कम ही बनाएंगे ना, आधी हो, पौनी हो, सवा हो, कितनी भी। लेकिन सर इसका डायरेक्ट रिलेशन सर सिंपल है, डायरेक्ट है। लोग ज्यादा है तो दीवारें भी ज्यादा है। जी डायरेक्ट है। अच्छा, आप में इसको एक बंदा कह रहा था कि अगर हम इसको यूं कर लें, ऐसा ही कह रहा था कि टाइम को अगर हम एक्स लेते हैं तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, चलें ये भी कर लेते हैं। 2 दिनों में एक दीवार 2 दिनों में अगर बनती है तो 3 दीवारें कितने दिनों में बनेंगी? ज्यादा दिन ज्यादा दिनों में बनेगी। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट डायरेक्ट है सर, डायरेक्ट दीवारें ज्यादा और दिन भी ज्यादा। 20 लोग 2 दिनों में काम करते हैं। मेरे ज़हन में इस टाइम कोई एग्जांपल नहीं आ रही जिसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनता हो, बट बनता है। सर ये डायरेक्ट नहीं, सॉरी सर फूड और मैन में इनवर्स बनता है। चलें बनवा दें। मैन, फूड, आगे और डेज डेज आगे डेज भी। वैल्यूज बता दें। सर 15 मैन है और फूड 5 कर लें कोई भी, और वो 10 डेज के लिए चलिए फूड। 10 डेज कर लें, सही है। आगे और 20 मैन है और फूड एक्ट और डेज 5। सही है। 5 बैग, 5 बोरियां 10 दिन चलती है। 5 बोरियां कितने दिन 10 दिन अगर 5 बोरियां चल रही हैं तो 5 दिनों में कितनी बोरियां चलेंगी? कम चलेंगी? कम चलेंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। इसमें ना अगर डेज में एक्स लिख लेंगे ना तो फिर शायद ये इनवर्स हो सकता है। क्या मतलब? सर मैं कह रहा हूँ अगर डेज में एक्स लिखें तो फिर शायद इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि अगर 15 लोग 5 बोरियां 10 दिन में खाते हैं तो 20 लोग 5 बोरियां कितने दिन में खाएंगे? मतलब वो दिन कम हो जाएंगे। वो भी कर लेते हैं आपके सामने। सर डेज को 15 कर लें। सर वो भी डेज कर को लेते ना हैं, वो भी कर लेते हैं। 5 अब 5 बोरियां 15 लोग 5 15 बोरियां खाते हैं तो 20 लोग कितने खाएंगे? डायरेक्ट है? वो भी डायरेक्ट। सबको डायरेक्ट ही आ रहा है। मोस्टली सर केसेस ये में डायरेक्ट आता है। हो सकता है उस बहुत सूरत में इनवर्स। स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट केसेस बनते सर ये जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह इनवर्स हो सकता है, एक दफा ट्राई तो हैं। बताएं, करें। ये देखें ना जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है 5 लिखा है डेज के नीचे सर, इसमें एक्स कर दें। 15 करूं, एक्स करूं? जी एक्स सर ये 5 और 5 ही रहने दें, फूड को 5 रहने दें सर। अब ये मैन भी 15-20 रहने दें। अब चेक करें ये इनवर्स बनता है कि 5 बैग 10 दिन चलते हैं, ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर थोड़ा सा जी चेंज सर कर फूड को चेंज 15 कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी वही होगा, ज्यादा फूड है, ज्यादा 5 दिन बैग चलेगा। अगर 10 दिन चलते हैं तो 15 बैग कितने दिन चलेंगे? ज्यादा दिन ज्यादा चलेंगे। ये भी डायरेक्ट है। 15 लोग अगर 10 दिन खाते हैं तो 20 लोग कम दिन खाएंगे। सर सेम ये अमाउंट फूड ऑफ को कांस्टेंट कर दें फिर इनवर्स बनेगा। अब बन गया ना बन गया, इनवर्स? अब बन गया। बस सर ये इनवर्स है ना, सही है। अब सिंपली क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? 10/x। मैंने क्या बताया था? जिस डायरेक्शन में एरो है वो आपने न्यूमरेटर ले लेना है, याद है? अब सॉल्व कर ले, आंसर आ जाए। किसको डिनोमिनेटर लेना है सर? जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है ना वो न्यूमरेटर आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर अगर वैल्यू इनवर्स आ रही पर हम उसे सॉल्व कर दें डायरेक्ट तो आंसर क्या सेम आ आंसर जाएगा? गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। सर जी बोले। सर मैं जो क्वेश्चन करती रही हूँ मैं तो टेल को देखती थी फॉर कोई एग्जांपल, मसला नहीं है, जैसे आप टेल को भी देख लें, कोई मसला नहीं है। देखें आप, देखिए मुझे आसान लगता है हेड को देखना, जिस तरह आप है ना इस तरह आपकी तरह काफी लोगों को टेल देखना था आसान लगता है। टेल में भी यही Yes, कहानी sir. होगी। सपोज मैं यही चीज में टेल में जाता हूँ, जो टेल है ना वो मैं ऊपर रखता हूँ, सही है। इसमें टेल ऊपर थी, x/10 15/5 15/5 और सही है, 15/20। अब इन दोनों को कोई क्रॉस मल्टीप्लाई difference करें, नहीं होगा, बताएं वो कि सारे वैल्यूज ही में हो कुछ फर्क आएगा? सेम वैल्यूज बने। Sir. गिवन ये कि आप पूरी की पूरी स्ट्रीम है ना अपनी जो कांस्टेंट है वो सेम रखें। सेम ही है सर। सही है मैडम? जी सर ठीक है। अगला सवाल करें। सर इसमें हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जैसे ऊपर नीचे लिखे हैं हमने उनको वैसे ही लिख देना है, और अगर इनडायरेक्ट में आ रहे हैं तो हम नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। कह सकते हैं। देखें तरीके ना, हर बंदे ने ना अपने लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाई हो, डिफरेंट उसने ना एक वो थंब रूल्स और की रूल्स या शॉर्टकट्स बनाए होते हैं। मुझे एरो डायरेक्शन शॉर्टकट ज्यादा आसान लगती है, मैंने एरो किया हुआ है। आपके साथ आपकी मैडम थी एक,
वो टेल वाला पार्ट ज्यादा आसान लगता है, टेल से कर लिया है। आपको इस तरह आसान लगता है, आप इस तरह कर लें। कोई जी एक सर। सेट रूल नहीं है, ओके सही सर। है। सर वो वाला क्वेश्चन करवा दें सर, जिसमें बंदे इंक्रीज होते हैं बाद में और फूड कम होता है सर, वो वाला। यही वाला सवाल था ना, बंदे बढ़ गए, फूड भी बढ़ गया, दिन का पता नहीं है। नहीं सर, ऊपर से गेस्ट आते हैं कुछ। सर आप वो सवाल उसकी बना के बात दे कर दें रहे हैं सर, जी। जिसमें सर बंदे चले जाते हैं या बंदे इसमें ऐड हो जाते हैं सर, ये उसकी बात कर रहे हैं सर। कुछ भी नहीं होगा। सपोज ये 15 बंदे थे, इसमें 4 गेस्ट आ गए, सब 5 गेस्ट आ गए। मैं यहाँ पे 20 लिखूं या 5 + 15 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, सही है, सेम ही रहेगा। देखिए इनमें वैल्यूज कुछ भी आ जाए, नाम कुछ भी चेंज कर दे, तरीका इस वाले क्वेश्चंस में ना टाइम वैल्यू वाले में हमेशा सेम रहेगा। ये ध्यान में रखना है फॉर द पर्पस ऑफ द पेपर। हो सकता है एडवांस लेवल पे चीजें चेंज हो जाती हों, बट फॉर द सीएसएस पर्सपेक्टिव, फॉर द कंपैरेटिव एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, मेथड यही रहता है। ये यस सर, ठीक है। अच्छा, फिर आता है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 9:5। इनका रेशियो है 9:5। टोटल स्टूडेंट्स हैं, फाइंड बॉयज भी आ सकता है या फाइंड गर्ल्स भी आ सकता है, सही है। यस सर। हम दोनों तरीके कर लेते हैं, रेशियो क्रिएट करके सर बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज हम सेम ले लेते हैं। एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ए हम बॉयज कर लेते हैं जो 9 थे, बी हम गर्ल्स कर लेते हैं जो 5, सही है। अब सपोज अगर हमें कहता है कि बॉयज ढूंढो, सर ये तो सेम होगा कि ऐड कर देंगे। बता रहा हूँ आपको, सही है। ए क्या था हमारा 9, एक्स कितना है, सॉल्व करें क्या आंसर आता है? सर 675 बॉयज आते हैं और 375 गर्ल्स। ये इस तरह भी हो सकता है, या अगर आपने सपोज इस वाले मेथड को काउंट नहीं करना, तो आप जब मैं चल गया ना बॉयज कितने, तो टोटल में से बॉयज माइनस कर दिए हमने, गर्ल्स इक्वल आ जाएंगी, सही है। जी सर। क्लियर है सवाल? यस सर, क्लियर। चलें एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है। लिखिए, नजर क्लियर नहीं आ रहा। एक से बताता हूँ, सर कैमरा थोड़ा पास कर लें या फिर बोल के लिख। क्लियर है अब? यस सर। कह रहा है कि एक आपके पास एलॉय है जिसके अंदर ना कॉपर और सिल्वर दोनों मिक्स्ड हैं, जिसमें 3% 3 रेशो कॉपर है और 7 रेशो आपका सिल्वर है। काइंडली सिल्वर की जो परसेंटेज है ना वो फाइंड करें। 70 सर, श्योरली। सर ये Yes. हम तो गेस्ट कर सकते हैं ना 70। ये 70 सिंपली स्पीकिंग इन दोनों को प्लस करें, कितनी वैल्यू आ रही है? 10। सिल्वर हमसे मांगा उसने 70। सपोज ये वैल्यूज चेंज होती हैं, ये होती हैं वैल्यूज हमारे पास 13 और 17, 13-17 प्लस वो कितनी बनती है? 30। सर फिर 17 रखें। जी सर फिर भी यही परसेंटेज। फिर ये परसेंटेज नहीं आएगा सर 56% सर। जी। वैल्यूज कोई भी हो, सबसे आसान तरीका यही। सर 13 और 17 कहाँ से आया? मैंने एज्यूम किया, अगर 13 और 17 हो तो फिर क्या बनता? ओके सर। सपोज हमें कहता है कि 14 और 15 में से ये कॉपर है, ये सिल्वर है, कहता है कॉपर ढूंढ, फिर क्या करोगे? 14-15 को ऐड करोगे, 29। कॉपर हमने ढूंढना है ना। 14 over 29। जी, अब आंसर क्या आएगा? 48। क्लियर है? यस सर। चलें, आज की क्लास में कोई और सवाल तो नहीं है? सर सिर्फ मशीन वाला रिपीट करवा दें बस। कौन सा वाला मशीन वाला? ये वाला? यस सर नहीं, जो पहला आपने करवाया था मशीन और यार्ड वाला, वो यही चीज है। देखिए वो 2 में था, ये 3 वैल्यूज। सर सबसे पहला क्वेश्चन रिपीट करवा दें प्लीज। मैं कर देता हूँ, मशीन और यार्ड सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं। फरहान साहब मैं कर देता हूँ, बट साथ साथ आप पिक लेते भी रहा करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 यार्ड्स 2 मिनट में बनते हैं, तो 50 मिनट में कितने यार्ड्स बनेंगे? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसा ही है। जब 2 मिनट में 3 बन रहे हैं तो 50 मिनट ज्यादा ही बनेंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने उसी तरह यहाँ लिख लिया 3/x और ये कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75 आंसर आ गया। सर मैंने क्वेश्चन एक भेजा हुआ है सर चैट में आपको, मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट रिवाइज करना था आप लोगों ने पहले। जी सर, वो ए ओवर सी वाला ये यार बता दें दोबारा। बता देता हूँ, नजर आ रहा है? जी सर। ए ओवर सी, सबसे पहला रूल क्या था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता, ऐसा ही है। सर प्लीज स्टार्ट से बता दे, मेरा स्टार्ट से मिस हो गया था, ज्वाइन बहुत थोड़ा लेट हुआ था। इसकी तस्वीर ले लें सबसे पहले। जी ठीक है। ये रूल्स हैं, इनको हिफ्ज कर लें। ओके ओके सर। ठीक है। पहला रूल क्या था? सेम नंबर से एक्सेप्ट 0 सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, आंसर में कोई फर्क आता है? नो। मैंने बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब बी ही मैंने क्यों चूज किया, सवाल यहाँ पे आता है। बी से चूज हुए मेरे लिए सोल्यूशन करना कंपैरेटिवली आसान था। A/B और B/C की वैल्यू मुझे ऑलरेडी उसने दी हुई थी, वही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सर इसको मिड में कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। अब सही है? यस सर। अच्छा, चैट में किसी ने सवाल कोई भेजा था शायद, देखते हैं। जी सर मैंने भेजा था। ये आकाश साहब बात कर रहे हैं आप? जी सर जी। ठीक है। फैमिली फूड, 8 लोगों की फैमिली है, 30 दिन का खाना है, सही है। मुझे बताएं कि ये रेशो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? आकाश साहब जी सर। रेशो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? सर
इनडायरेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो बंदे बढ़ रहे हैं तो खाना कम हो रहा है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सर ये एरो वाला निशान आपने ऊपर लगाया और 30 लिख दिया। किधर है? अच्छा सर, सॉरी, ये- थैंक यू यार, इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है, हमने पेपर में एक दो बार गलतियां की है मैंने ये वाली। थैंक यू रिमाइंड करवाने के लिए यार। सही है। यस सर। 80 into 30 क्या होता है? 8 into 30 240। 240 आकाश साहब आंसर टैली कर लें, कितना आ रहा है? 2 4 4 लोगों ने ज्वाइन किया था। एक्सक्यूज मी आंसर सर, यही ये आपकी किताब में क्वेश्चन की स्टेटमेंट प्लीज ओके बता सर, दें। सही 8 प्लस x कैसे लिखा आपने? इनकी स्टेटमेंट थी, अ फैमिली ऑफ 8 people have enough food to last for 30 days. Due to arrival of some guests, this food was consumed within 20 days. How many guests joined the family? 8 लोगों के लिए 30 दिन का खाना था। जब कुछ मेहमान आ गए तो यही खाना 20 दिन में खा गए लोग। Okay, कितने sir. गेस्ट आए? 8 प्लस वो गेस्ट का नंबर। आकाश साहब 8 ही आंसर है, सॉरी ये 4 ही आंसर है। चार आंसर। सही है, टैली हो गया। ओके सर, जी सर, बिल्कुल। चलें, आज के लिए इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। जी सर। आज आप लोगों का मॉक भी है शायद, है ना? यस सर। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। वहाँ पे Yes.